हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। सचिवालय सहायक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है और ये सेवा तिथि विस्तारित को लेकर के नोटिस है। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो भर्ती आ रही है, जैसे कि अभी देखेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भर्ती आया था और लगभग 4500 पद पर भर्ती थी, उसको रद्द कर दिया गया भर्ती को। इसके अलावा बिहार विधानसभा सचिवालय में जो सुरक्षा प्रहरी का एग्ज़ाम और फिजिकल हो गया था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया कि फिर से उसको कराया जाएगा। दूसरा चीज़ टीचर का देखेंगे तो जो एग्ज़ाम डेट था 16 का, उसको कैंसिल कर दिया गया। और अभी कल के डेट में जो बिहार विधान परिषद सचिवालय है, उसमें सुरक्षा प्रहरी के जो एग्ज़ाम फिजिकल के डेट थे, उसको भी स्थगित कर दिया गया। तो आखिर क्यों बिहार में भर्तियाँ रद्द हो रही है, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चूँकि आप लोग सीजीएल 4 का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं भर्ती आया, तो इसका भी कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस नोटिस को समझते हैं और ये सीजीएल 3 से रिलेटेड है और साथ ही साथ सीजीएल 4 के जो इंतज़ार कर रहे हैं आगे, उनको भी फ्यूचर में इसका ज़रूरत पड़ सकता है। तो देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 01/2022 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 82 दिनांक 12/2/2024, अभी इस लेटर को भी हम लोग देखेंगे, द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हुए 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे अगले माह के लिए विस्तारित किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आज का डेट है। तो आइए इस लेटर को समझते हैं क्या था, चूँकि सीजीएल 4 भी आप लोग जब क्लियर करेंगे, जब उसकी भर्ती आएगी, तो आपको भी उन सभी जानकारियों को यहाँ पे जानना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 82 नंबर लेटर है और ये 12 फरवरी को जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि जो भी सिलेक्टेड 1333 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इनको यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं ये, उसके आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो सीधे उनको बिना कोई सूचना के उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। और एक कैंडिडेट भी पूछ रहे थे लगता है, तो उनको भी यहाँ से सोल्यूशन इसका मिल गया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना किसी सूचना के आपका जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर कुछ गलत सूचना देते हैं हम तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे था आपका, सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 माह के अंदर सामान्य प्रशासनिक विभाग में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि जो ये डेट था 1 महीने का, उसको आगे के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी 1 माह और समय आपको दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि जो कहीं और अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे जो मेंशन किया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमण आदेश त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किए जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप भी ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं और सीजीएल 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल 4 भर्ती अभी भले नहीं आया, लेकिन लेट से आएगा, लेकिन आएगा भर्ती। तो उसमें अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका भी जब जॉब हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को पूर्व से आप लोग सही समय पर इसको जो विरमण होता है आदेश या त्यागपत्र होता है, उसको सुरक्षित रखेंगे और पहले प्राप्त कर लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत दे दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि जो किसी अन्य डिपार्टमेंट में पहले जॉब कर रहे हैं, अगर उनको त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ हो, तो अब 1 महीने का समय मिल गया है, तो इसमें वो लोग कर सकते हैं। अब चलिए, दूसरा जो पॉइंट था कि हम लोग की भर्ती क्यों रद्द हो रही है, तो देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती रद्द हुई थी, उसमें जनरल का एक भी सीट नहीं था। चूँकि जब से नए जो आरक्षण पॉलिसी लागू किया गया है और अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और वो लागू किया गया, तब से क्या हुआ कि यहाँ पे नया रोस्टर बनाने के लिए जो सरकार ने आदेश दिया सामान्य प्रशासन विभाग ने, तो अधिकारियों को काफ़ी उसमें दिक्कत आ रही है, जिसके लिए 2-2 बार वहाँ पे पटना में मीटिंग भी बुलाई गई कि कैसे रोस्टर क्लियर करना है। तो कहीं न कहीं इसमें जो गड़बड़ी आ रही है और जनरल का इसमें सीट एक भी नहीं था, तो काफ़ी विरोध हुआ और उस भर्ती को रद्द किया गया। हालाँकि जो अन्य भर्तियाँ हैं, उसका कोई कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है, जिसमें एग्ज़ाम होने के बावजूद भी, सारी प्रक्रिया होने के बाद भी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब वेट एंड वॉच की स्थिति है कि सीजीएल 4 चूँकि रोस्टर क्लियर होने के बाद भी भर्ती नहीं जारी की गई, अब इलेक्शन बाद ही जो जारी होगी, तो फिर इलेक्शन बाद कितना समय लेती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे यही सारा अपडेट है, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।